हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी और वेलकम टू दिस चैनल। और सब बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और सब कुछ इकट्ठा है। और आज मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूँ और आप लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज का जो मेरा विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के दौरान आप किस तरह के नोट्स बना रहे हैं और क्या सोच के नोट्स बना रहे हैं इन टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हैं, केवीएस एनवीएस के हैं, मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के हैं, तो ये डिपेंड करेगा आप किस तरह के नोट्स बनाते हैं और आपको पढ़ने में उससे आसानी मिलती है या नहीं मिलती है। आपको भी पता है कि नोट्स बनाना एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप काम करेंगे उतना ही क्लैरिटी होगी। और मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे मैं आपको आज बताऊंगा कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले इस तैयारी में याद रखिए, शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हौसला बढ़ता है, बढ़ाएंगे। और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा है एग्जाम्पल, 130 प्लस एक वीमेन एम्पावरमेंट कह लो इस चीज़ को, कि जो बंसल एकेडमी के थ्रू हुई है। और क्योंकि इन बच्चों ने चूज़ किया हमारी नेट से सर क्वालिफाइड फैकल्टी को, घर पे बैठे जितने भी बच्चे हैं, औरतें हैं, विमेन हैं, जो लड़कियां हैं जिनके शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, किड्स हैं और वो बेस्ट होम मेकर्स हैं, उनको मेरी तरफ से एक सल्यूट भी है कि ये आपके साथ वाले बच्चे हैं। आप इनको देखिए, इनसे इंस्पायर होइए और आप ये देखिए कि अगर ये बच्चे अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप भी पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं और आपको कोई भी रोक नहीं सकता है पेपर क्वालिफाई करने से। देखिए, बंसल अकेडमी की सीएसए या नेट क्वालिफाइड फैकल्टी है जो, वो नॉन मेडिकल और मेडिकल के केस में द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, जिसके स्टैंडर्ड का कंटेंट और स्टैंडर्ड के नोट्स हैं जो वो आप लोगों के लिए हैं। आप आज ही किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस, चाहे घर बैठे हैं आप थोड़ा 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 समय भी निकालेंगे तो क्या होगा, आप पेपर क्रैक कर जाएंगे। यही बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी बना रहेगा। घर में आप बैठ बैठना, मैं अब क्या कहूँ, मैं अब इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग घर से बाहर निकलेंगे तो एक्सपोजर भी मिलेगा और साथ में उसके साथ फाइनेंसिस भी आपके स्ट्रांग होंगे। आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं अगर, तो घर में बैठ के कोई फायदा नहीं है। उठिए, कलम उठाइए और ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए। बंसल अकेडमी की लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड भी होती हैं, आपको सब मिलेगा। और आप नोट्स वगैरह भी हमारे से ले सकते हैं। इसी तरह से वीडियो शुरू करने से पहले मैं बात करूंगा आज नोट्स आपने किस किस तरह से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉर्नल मेथड की। तो कॉर्नल मेथड एक्चुअल में क्या है? कॉर्नल मेथड यही है कि आपके पास, इसका मैं डायग्राम के साथ आपको दिखा सकता हूँ कि क्या है। आप देखिए, ये कॉर्नल मेथड है बेसिकली, कि कोई भी आप टाइटल लिखिए, आप चैप्टर जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक तरफ लाइन लगा के उसके एक तरफ क्वेश्चंस लिखते रहिए, दूसरी तरफ आप मेन नोट्स बनाते रहिए। जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं या टीचर पढ़ा रहा है तो एक तरफ क्यू क्वेश्चंस, दूसरी तरफ मेन नोट्स बनाइए, या फिर की पॉइंट्स हैं जो उनको नोट करिए। और नीचे आप समरी बना सकते हैं जिसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली तो तब काम आता है जब आप तैयारी खुद करते हैं। क्लास नोट्स के लिए भी चलो एक बेहतर तरीका है, लेकिन खुद तैयारी में प्रिपरेशन के टाइम पे ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिस पे आप काम कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। क्योंकि इसमें आप कंसेप्ट क्लैरिटी, आपको क्वेश्चन से क्लैरिटी और की पॉइंट्स हैं जो, और समराइज कंक्लूजन्स हैं, उसके बारे में डायरेक्ट अप्रोच के साथ आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ आपने करनी है। नेक्स्ट हम फिर आते हैं दूसरा माइंड मैप्स के ऊपर। तो आपको पता है कि माइंड मैप्स हैं जो, ये एक विजुअल डायग्राम्स की तरह होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं की कंसेप्ट को और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है। तो ऐसे डायग्राम्स अगर आप बनाते हैं तो आप कम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ के आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आप उनको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, माइंड मैप्स में थॉट्स को विजुअली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप, अंडरस्टैंडिंग इंक्लूज करने का इनका काम होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम आते हैं ये, और ये रिकॉल प्रोसेस है जो उसको बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, इसका यूज़ आता है।
अब इसमें सपोर्टिंग आइडिया आप इस तरह लिख सकते हैं, सेंटर टॉपिक यहाँ पे सपोर्टिंग आइडिया, फिर उसको सपोर्टिंग आइडिया सेंटर टॉपिक के साथ जो मैच करते हैं उनके बारे में आपको बता सकते हैं। तो ये भी है कि टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, स्पीकर डिटेल्स, डेटा, लोकेशन, स्पीकर बायो, प्रेजेंटेशन, नोट टेकिंग आप कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंगली आप। बेसिकली माइंड मैप का मतलब ये है कि यार आप लोग खुद जैसे मर्जी है कि आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में कुछ भी तैयार कर लो जो आपको आसान तरीका लगता है। ये तो चलो किताबी चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने, लेकिन आप अपने मर्जी से कोई भी चीज़ आप तैयार करो और आप उसके बेसिस पे आप सारी अपनी जो मतलब एनर्जी है एक तरफ यूटिलाइज करके माइंड मैप्स के बेसिकली काम समझना है। तो कंसेप्ट को समझने के लिए जहाँ पे लाइन मार के आपको लगता है कि मेरे को समझ आ सकता है, चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिख लो, चाहे पंजाबी में लिख लो, चाहे किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिख लो, जहाँ जिस लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझ आती है माइंड मैप बना के आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे तो वो हमारा है आउटलाइन मेथड है और हिरारिकल फॉर्मेट विद द बुलेट पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, जैसे हम नॉर्मली करते हैं भाई लोगों, वही है ये बुलेट पॉइंट्स। यहाँ पे समझाने की कोशिश तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब देखिए बुलेट पॉइंट्स की बात है यार, ऐसा है कि हम बेसिकली करते क्या है, हम पढ़ाई तो ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे पेपर को बांटते हैं, कभी नहीं बांटते हैं, ठीक है, हम इस तरह से पढ़ते हैं। तो आउटलाइन मेथड हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है कि ऊपर हमने लिखा चैप्टर का नाम क्या है, बाकी साथ साथ नीचे नीचे आहिस्ता आहिस्ता हम करते गए बुलेट पॉइंट डाल के या 1 2 3 लिख के ABCD लिख के, ठीक है, ये है। बाकी मेथड्स जो बेसिकली इन्होंने गिवन है, इनके तो 5 मेथड्स हैं, कॉर्नल, आउटलाइन, मैपिंग मेथड आपको पता, चार्टिंग, सेंटेंस मेथड है ना, बड़े मेथड है यार, जो मर्जी यूज करो, बट दिस इज द बेस्ट मेथड आई थिंक, मैपिंग मेथड। मेरा अल्टीमेटली कहना यह है कि आपके ना नोट्स बनने चाहिए और वो भी कंसाइज फॉर्म में, बिल्कुल क्लियर हैंड राइटिंग के साथ, क्लियर हैंड राइटिंग के साथ बनने चाहिए, ताकि आप है जो जब आप रिवीजन करने बैठो तो आप उन कंसाइज नोट्स को एक बार पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें याद आए। और अगर माइंड मैप्स बनाते हैं तो बोल बोल के पढ़ लेते हैं कि इधर थिंकिंग है, डॉक्यूमेंट है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, वैल्यूएशन हो रही है, प्लानिंग है, कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है ना। तो इस तरह से आपने भी अपने स्टेम सब्जेक्ट्स में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है उसमें बना रखे होंगे नोट्स, तो आप नोट्स को बनाइए, उसमें कंसाइज माइंड मैप्स को यूज़ करिए, चार्टिंग मेथड को यूज़ करिए, ये चार्ट का मेथड है, फ्लो चार्ट्स को यूज़ करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कुछ भी है जो वो नोट्स की सहायता से कर सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड्स वाला मैं मेरे को आइडिया नहीं है इधर, यहाँ कहाँ चलता है भाई फ्लैश कार्ड्स का यार, आप देसी लोग हैं, आप देसी तरीके से पढ़ते हैं। तो देसी तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे को सीधा सा मतलब है कि माइंड का मैप तैयार होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या क्या कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। ये फ्लैश कार्ड वाला सिस्टम तो फॉरन वाला सिस्टम है, कंसेप्ट मैपिंग करना है, ठीक है। तो कंसेप्ट मैपिंग में तो हम ये मान सकते हैं कि आप रिलेट करते हैं, फ्लो चार्ट आपको पता लग गया है, मैंने बता दिया है सारा। सो नेक्स्ट हमारे पास कलर कोडिंग के यार, हेडिंग, सब हेडिंग को जो हाईलाइट्स, ये सारी अंग्रेजी चीजें हैं, लेकिन हिंदी में बताऊं अगर आपको शुद्ध भाषा में, लास्ट में एक बात को मैं इसको कंक्लूड कैसे करूंगा, डिजिटल नोट्स और एंकी कार्ड्स की बात की हुई है, ये हमारे काम के नहीं है, लेकिन बताया सिर्फ इसलिए है ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। अगर कभी देख लो वीडियो को पूरा तो आप उसमें एक चीज कर सकते हो कि हाँ यार नई नई चीजें सीखने को मिल जाती हैं, कई बार ना हमें भी पता चल जाता है। सो मैं एंड में बिल्कुल एज अ लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा कि पढ़ने जब भी बैठो तो नोट्स अपने के शॉर्ट्स वाले, शॉर्ट नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं या फ्लो चार्ट्स या विजुअल डायग्राम्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो फ्लो चार्ट्स और शॉर्ट नोट्स हैं वो एक तो हेल्प करते हैं आपके डिफाइन करने में कि आप किस तरह से आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और कंसाइज नोट्स का फ़ायदा यही होता है कि आपको एंड में डिटेल, मतलब पेपर से 2 दिन पहले ये ना रश पड़े कि पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, नोट्स थोड़े से देके आपका पेपर अच्छा जाएगा। सो नोट टेकिंग और नोट्स बनाना ये बहुत खूबसूरत विषय है। अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो चाहे वो क्लास नोट्स हैं, चाहे सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान नोट्स हैं, क्वेश्चन से जो थ्योरी और कंसेप्ट नए निकलते हैं उसके नोट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें करने से आप इफ़ेक्टिवली आप सक्सेस की ओर कदम बढ़ाते हैं और टीचिंग एग्जाम्स में सक्सेस पाते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा हमारे इन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जिसमें कि हम बादशाह हैं और बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, नेट क्वालिफाइड CSR फैकल्टी है, आप इन नंबर्स पे हमारे साथ कर सकते हैं और हमारे जो
प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उनको भी आप bansalacademy.com पे देख सकते हैं। 50 में से अगर 45 क्वेश्चन है हमारे कराए हुए में से आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमने क्लिप्स अपनी वेबसाइट पे मास्टर कैडर के पेज के ऊपर डाले हैं, और ये हमारी वेबसाइट के साथ साथ ये हमारी टेक ऐप है, जिसके टेक ऐप के ऊपर आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल अपडेटेड मिल सकता है आपको, रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लाइव टाइमर के साथ दे सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आप कर सकते हैं। खासकर एंड में जाते जाते फिर मैं एक बार बोलूंगा कि लड़कियों, आप लोगों का ही भविष्य है, आप ही आगे, आप घर भी संभालते हैं, देश भी आप संभालने की जिम्मेवारी अब आपके हाथों में आ गई है, क्योंकि आप ही वो नेशनल बिल्डर हैं जो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इस देश को संभाल रहे हैं। सो आप लोग ज्वाइन करिए बंसल अकेडमी को विद बैंग, और मैं ये मान सकता हूँ कि आप 100% जोर लगाएंगे तो हम 1000% जोर लगाएंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी, सत श्री अकाल।